नमस्कार, न्यूज़ डबल सुमन में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की थी कि हम अगले 5 साल तक सभी गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री देंगे, काफ़ी हंगामा मचा था। देश में गरीब लोगों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन अमीरों के लिए छोड़िए, मध्यम वर्गीय सबसे ज़्यादा ठगा महसूस कर रहे थे। तो उनके इस पूरे जो दर्द है, उस दर्द को फिलहाल कम करने की एक बड़ी कोशिश जो है वो केंद्र सरकार ने की है। और अभी कुछ देर बाद ही खाद्य आपूर्ति मंत्री अभी आएंगे और फिर उसके बाद आपका इसको उद्घाटन करेंगे। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सब बता दूं, उद्घाटन करते रहेंगे क्या क्या है इसमें खास इसमें ये है भारत आटा 27 रुपये किलो। ये 10 किलो आटा जो है आपको 275 रुपये में एक बैग मिलेगा। और कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। ये प्याज को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तो ये वैन जो है आपको अलग अलग जगहों पे देश की राजधानी में फ़िलहाल तो मिल जाएगा, जहाँ 25 रुपये किलो ये रहेगा। दाल को लेकर भी तकरीबन 200 रुपये के आसपास। तो ये जो भारत दाल है, चना दाल, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको 60 रुपये किलो कीमत मिलेगी। और ये मिलेगी कहाँ? भारत आटा की बिक्री 27 रुपये 50 पैसे नेफेड, NCFC, केंद्रीय भंडार सहित अन्य खुदरा दुकानों पर उपलब्ध है। यानी हमें जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन समिति, कोई गरीब भूखा न रहे, कोई आम जन भूखा न रहे, इसके लिए भारत सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। आप जानते ही हैं कि इस वक्त देश में महंगाई को लेकर बड़े मसले पे जो बड़ी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस मसले को भुनाना जानती हैं और वो इसको बड़ा मुद्दा बना चुकी हैं। तो अभी सिर्फ 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जब इन बातों की घोषणा की थी कि हम गरीबों को भूखे नहीं रहने देंगे, तो काफ़ी चर्चाएं हुई। लेकिन मसला ये था कि सिर्फ गरीब ही नहीं, तो खासकर जो शहरी इलाके में लोग रह रहे हैं उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है। उनके लिए कुछ खास तो ऐसा नहीं है जिसको लेकर कि वो उनको सीधे फ़ायदा हो, क्योंकि आप ग्रामीण इलाके में अगर रहते हैं तो आपके लिए राशन कार्ड है, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो शहरी इलाके में रह रहे हैं उनके लिए कुछ दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो फिलहाल इस विकल्प को हम बताते हुए आपको चलते हैं कि भारत सरकार ने एक तीर से 2 निशाने करने की कोशिश। महंगाई जो बढ़ रही है लगातार, उसमें इससे कमी आएगी, क्योंकि सीधे अगर आपके घर के आसपास 27 रुपये किलो 27 रुपये 50 पैसे किलो के हिसाब से आटा मिल जाए, 275 में 10 किलो आटा मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। दाल की भी उन्होंने 60 रुपये किलो कीमत रखी है, क्योंकि हम सिर्फ रोटी दाल मिल जाए और साथ में प्याज मिल जाए तो हम समझते हैं कि बस हम बहुत खुशनसीब हैं। अब मसला ये है कि ये मिलेगा कहाँ। तो भारत सरकार के जितने सहकारी समिति हैं या सहकारी समितियों की जो दुकानें हैं, उन दुकानों पर मिलेंगी। यानी अगर दिल्ली में आप रह रहे हैं तो ये आपको आटा, दाल और प्याज ये सफल पे मिल जाएगा। सफल की दुकानें समझ रहे हैं, मदर डेयरी की जो दुकानें हैं वो आप समझ रहे हैं, अमूल की जो दुकानें हैं वो सब समझ रहे हैं। क्योंकि इस बार जो केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि इन सारे सामानों को उन जगहों पे बेचा जाए जहाँ सहकारी समितियाँ एक्टिव हैं। तो अच्छी बात है, इसका फ़ायदा होना ही चाहिए ना। मैं आपको ये दिखाना सिर्फ ये चाह रहा था कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा? फ़ायदा आम जन को होगा। हाँ, सफल जैसे दुकानों पे, क्योंकि आप जब सब्ज़ी लेने जाते हैं या दूध लेने जाते हैं, अगर आटे की पैकेट जो है आपको मिल जाए, क्योंकि अगर आप किसी बड़े जगह पे, किसी बड़ी दुकानों में, किसी सामान्य दुकान में अगर जाते हैं, पैक्ड अगर आटा लेते हैं तो मिनिमम जो उसकी कॉस्टिंग है वो 35 रुपये की है। और अगर आपको इसी में 275 में मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ। इस वक्त इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। अभी पीयूष गोयल हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री यहाँ आ रहे हैं, वाणिज्य मंत्री भी हैं केंद्र सरकार की, वो भी यहाँ आ रहे हैं और वो आके इसको इनॉग्रेट करेंगे। और इनॉग्रेट करते हुए इसे देश की राजधानी के तमाम सारे हिस्सों में भेज देंगे। मसला सिर्फ देश की राजधानी नहीं, लेकिन मसला देश की राजधानी है, क्योंकि यहाँ खबरचियों के लिए एक बड़ा मुद्दा ये होता है।
छोटे छोटे शहरों में जो हालत है वो यहाँ तक पहुँचने में या उनकी बातें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है, लेकिन यहाँ की बातें चंद मिनटों में, चंद घंटों में ही पहुँच जाती है। इसलिए देश की राजधानी में चाहे वो प्याज का मसला हो, चाहे वो आटे का मसला हो, चाहे वो आलू का मसला हो, चाहे टमाटर का मसला हो, भाई जी हर मसलों पे जी ये बताइए। जितना मुझे लग रहा है ना, हाँ, सामान कम पैसे का होगा उससे ज़्यादा का प्रचार में लग गया। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? लग ही रहा है तो और क्या। देखिए सिर्फ प्रचार, सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं भाई साहब। सरकार जब कोशिश करती है, क्योंकि केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है, हाँ, तो उसे तो पहले तो प्रचार करना पड़ेगा। आपको जानकारी कैसे मिलेगी? अरे यार तो आप गली कुच्चा पे कहीं खड़े कर दो, अपना आप दिखाई दे जाएगा। सस्ती चीज आज अभी आपको पता है क्या है? सस्ती चीज अपना आप दिख जाएगी। पोस्ट ऑफिस में जो है ना, अगर कोई बात करनी है, कोई चिट्ठी लेनी है ना, हाँ। वो डाक या मतलब पोस्ट ऑफिस में अपने आप पहुंच आप जाता है। लगाइए अच्छा। इतने अगर ये सही चीज होगी ना, हाँ। तो अपने आप लोग खरीदेंगे। अभी अपने आप को कैसे आपको पता चलेगा? उसका इनॉग्रेशन अभी पीयूष गोयल साहब करेंगे, अच्छा, फीता वही काटेंगे, अरे भाई जी तभी तो पता चले। हाँ, हमारे मीडिया चैनल है, सबको बताते हैं वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो मीडिया चैनल को बताने के लिए उन्होंने किया। इतने बैनर होर्डिंग, कितना पैसा लगा दिया, हमारा पैसा भाई। मोदी आपको- साहब क्या कर रहे हो यार मोदी साहब? सुनो गलत बात है मोदी साहब। पैसे- ये हाँ। इतना प्रचार करवाना अपना, इतना तो पहले शुरू में मोदी साहब गए ना, हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा हमें लगा, हाँ। कि उन्होंने कहा कि जैसे पहले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फलाना स्टेडियम, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्टेडियम, नाम हाँ। दिया, बहुत अच्छा लगा। अब ये तो सारा का सारा प्रचार ही नहीं का, और यानी कि वो उनको भी क्रॉस कर दिया। तो ये जो चीजें हैं सर, या तो जिस स्टैंड पर खड़े हो तो खड़े रहना। सुनिए, अब आपको ये नहीं लगता है कि आज के बाद जब आपके गली मोहल्ले में ये ऑटो वाले जाके लगेंगे, अच्छा, और जब ये आपको सारे कितने 275 रुपये में 10 किलो आटा मिलेगा, 10 किलो प्याज जो है आपको 250 रुपये मिलेगा, तो वो आपके लिए काफ़ी है या नहीं है? ये बताइए, ये आपके लिए फ़ायदे हैं या नहीं है? आपको प्रचार पर आपका ध्यान है या आपके पॉकेट में ये जो चीजें महंगाई कम होनी चाहिए? हाँ, अरे भैया वो भी हमारे ऊपर ही पड़ेगा। जो निकलेगा प्रचार का पैसा, वो हमारा ही पैसा हो, किसी मोदी जी का मुझे नहीं। लग रहा है इतनी अगर जनता सोचने लगे कि सारे हमारा पैसे ही हमारे ही पैसा- हैं, हमारा ही पैसा हो। आप पैसे से क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं, अभी नौकरी कर लिया अपने। अच्छा, नौकरी कर लिया, तो आपको पता है कि आपके तो टैक्स जा रहे हैं भाई, आपको जाहिर जो है, करना टैक्स जा ही रहा हमारा तो है। हाँ, जाहिर है आप इसलिए। ये कहना हाँ। चाह रहे हैं, देखो गली मोहल्ले में ये पहुंचेंगे। हाँ। गली मोहल्ले में दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने भी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे, बोला हम लोगों के स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान ये रखें। बात बिल्कुल सही है आपने। आज जाकर के देखे तो शराब की दुकान है वहाँ पर। शराब की दुकानें खुली हुई है। क्या है ये? मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक शराब अच्छा, की कल ही दुकान- हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें कहा है कि भैया आपके हॉस्पिटल में बेड्स है ही नहीं, हाँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार के हैं, तो इसको आप उसी तरह से देख रहे हैं। नहीं, अब लेकिन महंगाई तो कम सुनो, होगी, क्योंकि अगर देखना आटे तो आप पड़े- हाँ, देखना नहीं, हम जो सामने विश्वास देख- आपको नहीं हो रहा। हाँ, हम जो देख रहे हैं हम वो बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि अब मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा प्रणाली सभी तो ध्वस्त होते जा रही है, कहाँ चले गए? चार और आइटम स्वास्थ्य से- एक चाहे- हाँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है हाँ। भाई, ये आइए चले इधर, हाँ, तो हाँ। ये खराब ही हो रहा है। हमें तो चार अच्छा आइटम नहीं से लग क्या रहा। महंगाई कम हो ये जाएगी? हमें- अच्छा, चार आइटम है। हाँ, चार एक आटा, तीन ही एक आइटम चावल, है। एक दाल है। दबा- 3 आइटम तीन से आइटम। महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा, अरे मेन चीज है डीजल, जो किसान बेचारा पैदा करता है, उसे डीजल में कम कर दो। अपना डीजल में कम किसान- करोगे नहीं, डीजल से कमाई हो रही है सरकार की। उससे कमाई हो रही जिससे- है। जिससे किसान का जो है ना भाई खेत में चलेगा किसान ही तो पैदा करता होगा। किसान हुआ, बिल्कुल किसान ही तो प्याज करता है। है, दाल है, आटा किसान का ही है, किसान ही किसान पैदा का। करता है। बिल्कुल। और मैं किसान हूँ, हाँ, मैं किसान हूँ। तो मुझे सिर्फ डीजल सीधे सीधे दे दो। हाँ, तो डीजल कम कर दे भाई, किसान अपना का अपनी शोषण सारी हो चीज रहा है। सस्ती हो सब जाएंगी। कुछ सस्ता हो जाए। है? अगर डीजल सस्ता हो जाए, ये सब अपनी कुछ वाहवाही बटोर रहे हैं कि हम तो सस्ता कर दिया। अरे भाई तुम किसानों को जो एक ना तरफ से- डीजल सस्ता कर दे, सारी चीज सस्ती एक हो तरफ से जाएगी। किसान को डीजल निचोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ किसान निचोड़ कैसे रहे? कह रहे हैं वो नहीं, किसान को तो निचोड़ हम रहे। आप फायदा ही यूँ फायदा दे रहे फायदा हैं। कैसे? गेहूँ आपकी यूँ कीमत जो है बताओ। महंगी हुआ। नहीं, किस निचोड़ रहे हाँ। भाई। डीजल जो है, ट्रैक्टर आजकल मशीनरी युग हो गया भाई, गाय और मतलब बैलों और बछड़ों खत्म हो वाला गया, काम खत्म खत्म, हो गया। हाँ। लेकिन अब वो ट्रैक्टर जो चल रहा है उसमें डीजल कितना महंगा है, और ट्रैक्टर 10 साल में जो है उसको उसे को ट्रैक्टर खत्म कर देते हैं, कर रहे खत्म कर देते, तो पहले ये 20-20 कहाँ साल। की न्यायप्रिय बात है? हाँ, किसान तो मुश्किल से जीवन में एक ट्रैक्टर बड़ी मुश्किल से खरीद खरीदता पाता है, है। हाँ। लेकिन वहाँ तो ट्रैक्टर को 10 साल में ही उसको कर रहे हैं, बोला इसको डिसमेंटल scrap कर रखा है, करो। scrap तो कर ये दो। गलत बात है। हम भी एक किसान पुत्र हैं। हाँ, 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 हम बस। किसान पुत्र आप हैं। कहाँ रहने वाले? कहाँ के? मैं रहने वाला नूह डिस्ट्रिक्ट हरियाणा हरियाणा के, रहने हाँ, वाला हूँ। हाँ, हाँ। और भाई हमें देख करके अचंभा सा लग रहा है कि एक तरफ से किसान का शोषण हो रहा है, और दूसरी दूसरी तरफ तरफ वाही वाही किसान की बटोर जय हो, जय हो कर रहा हाँ, है। जय हो कर रही है। ये थोड़ा सा गलत है। नहीं, हमें ये तो अच्छा बहुत नहीं अच्छी बात, बहुत शानदार बात कही, और मुझे बहुत अच्छा
इसलिए कि किसानों की हम चर्चा कर रहे थे, तो ट्रैक्टर जो है इनका 10 साल में ही ख़त्म कर दिया जाए। अब बताइए, ट्रैक्टर की पैसे की वापसी होने में एक किसानों को पूरा 10 साल तो लग ही जाता है। बिल्कुल 10 साल में मुश्किल से जोड़ पाते हैं। ये बताओ, जो इतना जो आटा दाल चावल जो पैदा करता है वो किसान ही तो करता है। वो और कौन करेगा? वो मशीन तो थोड़ी करेगी। देखो, वो करना उसी नहीं है। हाँ। देश का पेट भरना है तो ये अन्नदाता वही है। हाँ। और देश चाहे कितना ही भी कहीं से अगर विदेशों से मंगाए तो सस्ता थोड़ी आएगा, और महंगा आता है, तो गुना खर्च करते हैं। और भी महंगा आएगा। फिर सरकार कहाँ से आटा 10 रुपए किलो खरीदे? ये तो एक बात है, मतलब डीलरशिप है कि हम कमीशन एजेंट बन जाएंगे और बाहर से मंगाएंगे और देश को पेट भरेंगे। यानी कि देश में गरीबी के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। तो हरियाणा का क्या हाल इस बार रहेगा? क्या इस बार आप लोग हरियाणा माहौल खराब, मतलब हरियाणा माहौल खराब हो रहा है, होता जा रहा है, क्योंकि किसानों का शोषण कर रहा है। जगह जगह जो बिजली के टावर खड़े कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? किसानों की जमीन गिर रही है, उसका मुआवजा नहीं दे रहे। 1800 एकड़ कासण के पास जमीन है, उसको एक्वायर कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? वो गलत हो रहा है। उसका मुआवजा भाई 18 लाख में किला कहाँ आता है? वहाँ मुआवजे कम कर रखे हैं। मुआवजे इतने कम है 18 लाख में, उसको किसान को मतलब जमीन से बेदखल कर देना और बाद में किसान की जमीन शोषण कर दिया। और वो जो है अपने बड़े बड़े बिल्डरों को दे करके फिर करोड़ों की जमीन बना कर, उसमें नेता और अधिकारी और सब मिल के, नेता और अधिकारी सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए, कोई गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि किसान है और किसान का दर्द ये है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसानों का दर्द जो है वो यही है कि इस पूरे प्रचार तंत्र को देखकर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये पैसे किसानों पर ही खर्च कर दिए गए होते तो कम से कम इतने पैसे तो बचते, क्योंकि ये पैसा तो हमारा ही है, इनका ये कहना था। चलिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इस तरीके से जो किसान नहीं हैं, जो खेत में उगा नहीं सकते, जो आम कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए क्या विकल्प बचता है? तो उनके लिए तो ये विकल्प है, लेकिन उनके लिए क्या सिर्फ इसी की कीमत, सिर्फ दाल, आटा और प्याज की कीमत से ही उनका घर चलेगा? नहीं चलेगा। ये एक मेजर कंपोनेंट्स हैं। एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी कीमत बढ़ गई है, तमाम सारे सेक्टर में काफ़ी कीमत बढ़ी है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, अगर सरकार चाहती है, देखिए सरकार का ये फैसला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, और इस फैसला से एक बात तो साफ़ है कि इसका आने वाले वक्त पे, क्योंकि चुनाव भी है, आने वाले वक्त में वाकई में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आमजन जो 35 और 40 रुपये किलो आटा खरीदने को मजबूर हैं, तो वो कम से कम 27 रुपये 50 पैसे में आटा खरीद पाएंगे। एक बेहतर विकल्प के तौर पे सरकार ऑप्शन दे रही है। हो सकता है एक पॉलिटिकल एजेंडा हो, लेकिन आम जनों के जीवन में पॉलिटिकल एजेंडा मैटर नहीं करता। मैटर करता है उनके घर कैसे चलेंगे, परिवार कैसे चलेंगे, और उनके बच्चे कैसे खाएंगे, उनके जेब में पैसे कैसे रहेंगे, उनको हॉस्पिटल कहाँ तक जा पाएंगे। ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्रक जो हैं वो लगाए गए हैं। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, ये सारे छोटे टेम्पो जो हैं वो आपके अलग अलग जगहों पे दिख जाएगी। पीयूष गोयल साहब अभी इस पूरे मसलों को लेकर पूरा ज्ञान देंगे। ज्ञान तो मिलना है, ज्ञान तो मिलती ही रहेगी, ज्ञान तो मिलता ही रहेगा, ऐसा मेरा भी मानना है, और मैं ज्ञान लेता ही रहूँ। ये जो है कर्तव्य पथ है, इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे ही ये सारे जो ऑटोज़ हैं उनको सजाया गया है। उसके बाद जैसे मंत्री जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद इनको रवाना कर दिया जाएगा। और आज शाम से ही आटा, प्याज और दाल ये अलग अलग जगहों पे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए, एक अच्छी शुरुआत है। इसी बहाने कुछ तो इन गरीबों को मिलेगा, मध्यम आय वर्गीय लोगों को मिलेगा, जो खुद कमाते हैं, खुद ही खाते हैं, वोट भी अपना देते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार के पास कोई ऑप्शन ख़ास नहीं होता। तो आप देखते रहिए न्यूज़ अड्डा, हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ का, उस बात को मैं दोहरा देता हूँ। ये मिलेगा कहाँ? NCFC, केंद्रीय भंडार, नेफेड सहित अन्य खुदरा दुकानों पे भी मिलेगा। तो इसलिए परेशान होता ही है, खुदरा दुकान पे मिलना है। अब ये खुदरा दुकान होगा कौन सा, क्योंकि इस पर जो पैक्ड है वो इस तरह से लिखा हुआ होगा, इसलिए कोई भी दुकानदार इससे जो इसकी कीमत है यानी 275 रुपये, उससे ज़्यादा कीमत पे वो नहीं ले पाएंगे। ये जो कीमत है ना 275 रुपये का 10 किलो जो होगा पूरा वो उसके हिसाब से ही लेंगे।
और प्याज जो है, प्याज अब देख ही रहे हैं कि प्याज, हाँ प्याज में दिक्कत ये आती है कि प्याज ये उठा के जो 2-2 किलो को बेचना है, 2-2 किलो के हिसाब से बेचना है, उसे नहीं बेचते, उससे ज़्यादा बेच देते हैं। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार का ये पूरा भारत सरकार की ही संयंत्र है, और इसलिए आज मंत्री भी है वही अभी इनॉग्रेट कर रहे हैं। 60 रुपये किलो चना की दाल, अभी बाज़ार में जाएंगे तो आपको 120 रुपये 150 रुपये से कम की कीमत की नहीं मिलेगी ये दाल। तो ये मुझे अच्छा लगा, कम से कम इतनी ये 2-3 चीज़ें जो है हमारी बेसिक्स अगर वो मिल जाएं तो कम से कम खाने का जो भरपेट खाना तो खा लेंगे। आटे की कीमत ही आपको अगर 400 रुपये से कम के नीचे तो कोई आटा के पैकेट जो पैक्ड आटा की हम बात कर रहे हैं तो वो मिलने नहीं, वो पैक्ड हैं। गेहूं की कीमत आम दुकानों में चले जाइए तो वहाँ भी 32 से 35 रुपये से कम का नहीं है, क्योंकि भारत सरकार खुद ही खरीदती है और लाखों टन अलग अलग गोदाम में अभी भी भारत सरकार के पास है। सरकार चाहती है उसे पैक करके लोगों को पहुंचाए तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। इससे कम से कम गरीब लोगों का कुछ न कुछ भला तो ज़रूर होगा। वैसे गरीब नहीं जिनको आप 5 किलो आटा दे रहे हैं फ्री में, वैसे गरीब जिनको आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, वो खुद ही अपनी रोजी रोटी और तमाम सारी चीज़ें करता है, खाता है, कमाता है। तो तुम कहाँ बेचने जाओगे भाई? सर हम तो द्वारका सेक्टर 24 से आए हैं। 24 आए हो? हाँ जी सर। आज से ही बेचना शुरू करोगे? हाँ जी, यहीं से बोलेंगे तो यहीं से बेचना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ कौन से सर? तो हम तो देने के लिए आए हैं। अच्छा, देने के लिए आए हो? हाँ, खुद खरीदे कि नहीं? हम भी गरीब हैं, वो भी गरीब है, जिसको देने आएंगे। जहाँ भी देने जाते हैं हम अच्छी जगह देने जाते हैं, और हर गरीब के घर में तो घर पे जाते हो या दुकान पे जाते हो? कैसे, कहाँ जाते हो? पॉइंट पे जाते हैं। जैसे सर नवेड़ा हमारा 165 हो गया, हाँ। वहाँ पे जाएंगे हम, उस जो लोकेशन पे, जैसे मंदिर के पास जाएंगे लोकेशन है, वहाँ पे जाएंगे, लाइन में कस्टमर लगते हैं। अभी हम आपको फोटो दिखाते हैं सर। हाँ, दिखाते देखिए सर, ये कस्टमर है यहाँ पे, ये हमारे, देखिए सर दिखाते हैं, ये कस्टमर है सर, ये हमारा यहाँ के हैं। देखो सर लाइन कितनी सर, ये हेड ऑफिस की है अपना। अच्छा, उसका हेड ऑफिस के सामने लगी थी गाड़ी, तो एनसीसीएफ की। बताओ, एनसीसीएफ की? हाँ जी सर, वहाँ पे सारे कस्टमर है, यहाँ रोडों पे जो है गरीब सबको मिलता है। गरीबों की मतलब जो ऑफिसर है वो भी ले रहे हैं? तो नहीं सर, ऑफिसर नहीं लेते हैं। नहीं लेते? नहीं सर, ऑफिसर कोई मतलब नहीं है सर। हाँ। ये गरीबों के लिए आया, गरीबों में जाता है सर। ये गरीब इतने लाइन लगाए हैं, क्यों? ये लाइन में ही लेता है। अरे इनको मिल जाए हाँ जी सर, है ना? तो देते कैसे? 25 रुपए किलो प्याज है, 60 रुपए किलो चना दाल है, 17 रुपए किलो आलू है। अच्छा, आलू भी है? हाँ, आलू भी है सर। इसमें आलू आलू तो नहीं आया सर। अच्छा, आज आलू नहीं आया? आलू तो बंद हो गया। अब ये 27 रुपए किलो आटा है। हाँ। पूरा पैकेट है 5 किलो 10 किलो का? 10 किलो का पैकेट है सर, पूरा तोल के जितने का प्रिंट रेट है उतने में मिले। दे देंगे। 290 रुपए कुछ है। इसमें कितने पैकेट आएंगे, कितने बोरी आएंगे सर? इसमें बहुत सारी बोरियां है, कम से कम 50-60 बोरियां ऐसे ही रखी हुई हैं। अच्छा, जब हाँ जी। कितने 100 के आसपास आ जाएंगे? नहीं है भाई सर, इसमें कम से कम इसमें आता है 3000 बोरी आती है। अच्छा, 3000 बोरी? 3000 बोरी आती है सर इसमें छोटे वाले में? हाँ सर, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ये। तो दिख तो रहा है छोटा मुझे। सर आपको छोटा दिख रहा है, वो बहुत हाँ। बड़ा है। अच्छा। हाँ जी, इसमें फ्री चले जाते हैं बड़े बड़े 4-5-6। तो एक दिन में कितने बेच लेते हो? कितने लोग? इसमें 12 के इसमें आती है, 34-36 क्रेटें आती हैं। 36 क्रेट आ जाते हैं? हाँ, और बोरी रख के दालों की। ओहो, 200-400। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे बेचते हो? अलग अलग जगह जाके? हाँ, जगह लोकेशन पे जाते हैं सर। जैसे नवेड़ा हो गया, द्वारका सेक्टर हो गया, जैसे अपना पोचनपुर हो गया, जैसे इंडिया गेट हो गया, अपना इंडिया गेट के आसपास जो झुग्गियाँ आती है जाते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति भवन में जाते हैं? झुग्गियाँ वगैरह साइड में भी? हाँ जी सर। इनको मेंशन करने। अच्छा, मेन रोड पे ये लेते ही नहीं क्या पैसे वाले? मेन रोड पे हम लगाते नहीं है, मेन रोड पे अलाउड नहीं है, सिर्फ झुग्गियों में जो हाँ। गृहस्थी है जहाँ पे, वहाँ भी देते हैं। अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात तुमने कही धन्यवाद है। सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 3 ही आइटम है और 3 आइटम में आप देख ही रहे हैं कि गरीब के इलाके में जाएंगे ये, वहाँ भी लंबी कतारें लगी रहती है, कम से कम उन्हें आटे मिल जाए। तो चलिए, सरकार के प्रयास, वोट बैंक, वोट की राजनीति होती रहे, लेकिन उस बीच में अगर जन भावनाओं की बात होती है, गरीबी कम करने की बात होती है, तो वो सराहनीय है। ऐसा होता रहे। नमस्कार।